नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमें जीवन में भक्ति, सेवा और कर्मों का महत्व भी सिखाती है। यह कहानी है एक बुढ़िया और उसकी 3 बहुओं की, जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन गईं। इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिलेगा कि भगवान की भक्ति और सच्चे मन से की गई सेवा का क्या महत्व होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस प्रेरणादायक कहानी से कुछ सीख सकें। तो चलिए अब हम इस अद्भुत कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बुढ़िया माँ बहुत धार्मिक स्वभाव की थी और हर दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। विशेष रूप से कार्तिक महीने में वह गंगा स्नान करने जाती और माखन, मिश्री, दही और तुलसी के पत्तों से भगवान को भोग अर्पित करती थी। बुढ़िया माँ का यही नियम था कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा करें और भगवान को प्रसन्न करें। लेकिन उनकी 3 बहुओं को यह पूजा पाठ और धर्म कर्म बिल्कुल पसंद नहीं था। वे बुढ़िया माँ की भक्ति और पूजा का मजाक उड़ाती थीं और उनके प्रसाद को खाने से मना कर देती। बहुएं कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते। बुढ़िया माँ का पति कुछ समय पहले गुजर चुका था और अब वे अकेली थी। उनके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उनसे दूर हो गए थे। बुढ़िया माँ अपने बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करती और सोचती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 3 बहुओं ने ठान लिया कि अब वे इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग अलग हो जाएंगी ताकि सास के पूजा पाठ और खर्चों से बच सकें। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। सास का खर्चा बहुत ज़्यादा है और हर समय पूजा में पैसे खर्च होते हैं। अब हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा बचाना चाहते हैं। तीनों बहुओं ने अपने पतियों को इस बात के लिए मना लिया और बंटवारे की योजना बनाई। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा कर दिया गया। बुढ़िया माँ को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में रखेगा उसे उनका ख्याल रखना होगा। लेकिन तीनों बहुओं ने बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में रखने से मना कर दिया। अब बुढ़िया माँ अकेली रह गईं। वे अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी और पहले की तरह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। बुढ़िया माँ हर दिन गंगा स्नान करती और भगवान का भोग बनाकर पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उनकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती, यह सास आखिर कहाँ से इतना खाना लाती है और इतनी तंदुरुस्त कैसे रहती हैं। एक दिन बुढ़िया माँ की झोपड़ी में एक युवक आया जिसका नाम कृष्णा था। उसने कहा, अम्मा, मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ ने उसे अंदर बुलाया और उसे पानी पिलाया। कृष्णा ने बुढ़िया माँ को कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ दी और कहा, अम्मा, अब आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, हम रोज आपके लिए खाना भिजवाएंगे। बुढ़िया माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और भगवान का धन्यवाद किया। अब बुढ़िया माँ को रोज खाना मिल जाता था और वह पहले की तरह भगवान का भोग बनाकर प्रसाद बांटती थी। लेकिन उनकी तीनों बहुएं अब और भी क्रोधित हो गईं। उन्हें शक हुआ कि बुढ़िया माँ चोरी करके अपना घर भर रही हैं। एक दिन जब बुढ़िया माँ गंगा स्नान के लिए गई थी, तीनों बहुएं उनकी झोपड़ी में घुस गई और देखा कि वहाँ बहुत सारा खाना और सामान रखा हुआ है। उन्होंने सोचा कि बुढ़िया माँ ने चोरी करके यह सब जमा किया है। गुस्से में आकर बहुओं ने वहां रखे सामान को उठाना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते थे। यह देखकर उन्होंने तुलसी के पत्तों को नाली में फेंक दिया। तभी एक अजीब घटना घटी। धीरे धीरे तीनों बहुओं के हाथ पैर कुत्तों के पंजों में बदलने लगे। कुछ ही पलों में वे तीनों कुतिया बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गईं। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई हैं। उनके पतियों को यह समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। उन्होंने अपनी माँ का इंतजार करना शुरू किया क्योंकि उन्हें लगा कि वही इसका हल निकाल सकती है। जब बुढ़िया माँ घर लौटी और उन्होंने देखा
तो उन्होंने तुरंत भगवान से प्रार्थना की। उसी समय गांव में एक साधु बाबा आए, जिन्हें बुढ़िया माँ ने बुलाया और सारी घटना बताई। साधु बाबा ने कहा, यह तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय है। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके जूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बुढ़िया माँ ने साधु बाबा के बताए अनुसार पूजा की तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोगों और बुढ़िया माँ के बेटों ने भी पूजा में मदद की। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया गया और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया माँ को आशीर्वाद दिया। इसके बाद बुढ़िया माँ ने अपनी बहुओं को बुलाया और उनके ऊपर गंगा जल छिड़का। जैसे ही गंगा जल बहुओं के ऊपर छिड़का गया, वे अपने असली रूप में वापस आ गईं। वे अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगीं और कहा, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, अब हम हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बुढ़िया माँ ने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा, भगवान ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो। इस प्रकार बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया। तीनों बहुओं ने वादा किया कि वे हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे और कभी भी बुढ़िया माँ का अपमान नहीं करेंगी। अब परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आ गई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और सेवा हमेशा फलदायी होती है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।